हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ओवर डेंचर्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर डेंचर्स, इट इज़ डिफाइंड एज RPD or CD that covers and rest on one or more remaining natural teeth, roots of natural teeth and dental implants। ठीक है, तो या तो ये RPD होगा या ये CD रहेगा जो कि कवर और रेस्ट कर सकता है किसको, नेचुरल टीथ को, और रूट्स ऑफ द नेचुरल टीथ को या डेंटल इम्प्लांट्स को। तो अगर पेशेंट के माउथ में नेचुरल टीथ हैं तो या तो ये उनको कवर कर देगा या फिर ये उनके ऊपर रेस्ट करेगा। ठीक है, अगर नेचुरल टीथ हैं तब, अगर रूट्स हैं उनकी तब भी, और अगर डेंटल इम्प्लांट्स हम लोग देते हैं और तब भी हम उनके ऊपर ओवर डेंचर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ओवर डेंचर्स को हम हाइब्रिड डेंचर, देन बायोलॉजिक डेंचर, टेलीस्कोपिक डेंचर, ओवरले और ऑनले डेंचर एंड सुपर इम्पोज्ड डेंचर भी कह सकते हैं। ये इनके अदर नेम्स हैं। ठीक है, देन एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन टू द डेंचर, टू द डेंचर और रिजेस। ठीक है, तो ये रिज को जो है उसका रिजॉर्प्शन होने से रोकता है, डेंचर को सपोर्ट करता है, स्टेबल करता है और वहाँ पर वो रिटेंशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्योंकि अगर रिजेस प्रॉपरली सेव रहेंगी, बोन लॉस अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो डेंचर को सपोर्ट और स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन एल्वुलर रिज, मतलब ये क्या करता है, पूरा मोस्टली जो लोड है वो प्रोस्थेसिस पे आता है, रिजेस के ऊपर इतना नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर या तो नेचुरल टीथ को रखा है या हमने यहाँ रूट्स को रखा है या फिर हमने यहाँ पर इम्प्लांट्स को रखा है। ठीक है, इट प्रिजर्व द एल्वुलर बोन रिजॉर्प्शन, तो यही बात हमने कही है, ये रिज रिजॉर्प्शन को रोकता है। ठीक है, रिज की रिजॉर्प्शन नहीं होने देता है और प्रोप्रियोसेप्शन को भी ये इम्प्रूव करता है। इफ अबटमेंट फेल्स, अबटमेंट मतलब क्या होता है, सपोर्ट। ठीक है, जैसे अगर कोई टीथ है, ये क्या है हमारे नेचुरल टीथ, रूट्स ऑफ द नेचुरल टीथ एंड डेंटल इम्प्लांट्स क्या है, हमारे अबटमेंट ही तो हैं। अगर ये अबटमेंट फेल हो जाते हैं या किसी कारण से हट जाते हैं या सपोर्टिव नहीं रहते हैं, तब हम इन ओवर डेंचर्स को कन्वेंशनल डेंचर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अमाउंट जो होता है वो वेस्ट नहीं होता, फर्दर उसी को हम कन्वेंशनल डेंचर में कन्वर्ट कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है ओवर डेंचर के, मोर ओरल हाइजीन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गैप रहता है उस गैप के वहाँ पर हमें ओरल हाइजीन वगैरह को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मल डेंचर से ये ज़्यादा बल्कि है क्योंकि हम इनमें अटैचमेंट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। ठीक है, केरीज ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई जैसे ये टीथ हैं और इनके ऊपर जो है अगर हमने इसका रिडक्शन ज़्यादा किया, ठीक है, तो हमें इनको रूट कैनाल इनका करना मैंडेटरी है। अगर नहीं किया है तो कैविटी वगैरह लगने के बाद में जो है पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और हर बार मोस्टली एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम इसे शॉर्ट मतलब थोड़ा रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने की वजह से क्या होता है, पल्प एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये जैसे ये डेंचर है, ठीक है, इनके ऊपर या तो नेचुरल टूथ हो सकता है या इम्प्लांट्स हो सकता है या फिर रूट स्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, तो और इनके अटैचमेंट्स जो रहते हैं, इम्प्लांट अगर इम्प्लांट है तो उसके अटैचमेंट जो है ये इस तरीके से ये लोअर साइड में हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अपर हो या लोअर साइड में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम ओवर डेंचर्स को इंडिकेट कहाँ पे करते हैं, ठीक है, कब हम लोग पेशेंट को ओवर डेंचर्स देते हैं। फ्यू होपलेस टीथ आर अनसूटेबल फॉर FPD एंड RPD। अगर टीथ हैं
जो हमें लगता है कि ये बिल्कुल साउंड है और यहाँ पर एफपीडी और आरपीडी हम बना सकते हैं, तो वहाँ पर तो हम वही प्रिफर करेंगे। लेकिन जब हमें लगता है कि ये टीथ जो हैं थोड़े टाइम के बाद में सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, ये हमें थोड़ा कंफर्म नहीं रहता है, तब हम जो है ओवर डेंचर्स की तरफ जाते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट की एबनॉर्मल जॉ साइज या पोजीशन रहे, तब भी हम ओवर डेंचर्स देते हैं। क्लेफ्ट पैलेट या कोई और कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, तब भी हम देते हैं। पेशेंट की अगर फ्लैट रिजेस है, जिसकी वजह से हमें जो है रिटेंशन प्रॉपरली हमें लगता है डेंचर को नहीं मिल पाएगा, तब भी हम ओवर डेंचर में इम्प्लांट्स को प्रेफर कर सकते हैं अगर नेचुरल टीथ नहीं है तो। और अगर सिंगल डेंचर है किसी पेशेंट के ऊपर, तब भी हम उसके ऊपर भी हम ओवर डेंचर्स जो हैं अगर नेचुरल टीथ अगर या रूट स्टम्प्स नहीं है तो हम इम्प्लांट को सपोर्ट इम्प्लांट के थ्रू हम ओवर डेंचर्स दे सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवर डेंचर। तो ओवर डेंचर जो है वो दो तरीके के होते हैं, टूथ सपोर्टिव एंड इम्प्लांट सपोर्टिव। ठीक है, तो जो टूथ सपोर्टेड ओवर डेंचर्स हैं वो फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है, नॉन कोपिंग, कोपिंग एंड अटैचमेंट्स। ठीक है, और जो इम्प्लांट सपोर्टेड हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, टिश्यू इम्प्लांट सपोर्टेड एंड फुली इम्प्लांट सपोर्टेड। ठीक है, तो टूथ सपोर्टेड में नॉन कोपिंग मतलब उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, किसके ऊपर, टीथ के ऊपर। ठीक है, हमने किसी भी चीज का, मेटल का या फिर कोई भी चीज का हमने उसके ऊपर कोटिंग नहीं है, मतलब डायरेक्टली टीथ है, जैसा कि आपने यहाँ पर रहता है नॉन कोपिंग। अगर हमने कोपिंग दी है, ठीक है, तो वो जो रहता है वो कवर रहता है, मतलब ऊपर के ऊपर हम एक कवरिंग दे देते हैं। तो वो कवरिंग शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट कोपिंग एंड लॉन्ग कोपिंग। देन थर्ड टाइप जो रहता है वो टूथ सपोर्टेड में अटैचमेंट्स रहते हैं। अब अटैचमेंट्स में एक होता है स्टड, दूसरा है मैग्नेट्स एंड तीसरा है हमारा बार। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली स्लाइड्स में हम इनको डिटेल में देखते हैं। नाउ टूथ सपोर्टेड, ठीक है, नॉन कोपिंग में हमने क्या बोला, कवर हमारा उसके ऊपर कवर नहीं है ना, डायरेक्टली टूथ है, जिसे हम टूथ अबटमेंट मतलब जिसपे हम सपोर्ट ले रहे हैं प्रोस्थेसिस का। ठीक है, जो हमें लगता है कि हाँ इसके ऊपर हम सपोर्ट ले सकते हैं, तो ये हमारा टूथ अबटमेंट है। टूथ अबटमेंट रिड्यूस टू कोरोनल हाइट अप टू 2 to 3 mm। अब ये जो टूथ अबटमेंट है, इसकी कोरोनल हाइट हम 2 to 3 mm तक हम इसे कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देन कंटूर, हमने इसे कॉन्वेक्स या फिर हमने इसको डोम शेप में प्रिफर किया, ताकि हमें रिटेंशन ज़्यादा मिले और इनके ऊपर हम अपना ओवर डेंचर रख सकें। देन नॉन कोपिंग के बाद में आते हैं हम कोपिंग अपने आप में वर्ड, कवर मतलब हम इन टीथ के ऊपर कोई चीज़ का कवर दे रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये इन पे हमें प्रोस्थेसिस अबटमेंट के तौर पे इन्हें यूज़ लेना है और इस पे प्रोस्थेसिस देना है, तो हम इसके ऊपर जो है कास्ट मेटल कोपिंग देते हैं इस टूथ सरफेस के ऊपर, और वो जो है वो भी हमारा डोम शेप्ड सरफेस के तौर पे रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये मेटल की कास्ट मेटल कोपिंग दी है हमने, यहाँ पर ये कवर दिया है और डोम शेप्ड का है ये। तो अब कोपिंग भी 2 तरीके की है, या तो शॉर्ट कोपिंग एंड लॉन्ग कोपिंग। अब यहाँ पे जो टूथ है उसे हम जो रेडी करते हैं वो 2 to 3 mm तक का रहता है, इसमें हमें एंडो ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि हम इसकी हाइट को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो पल्प एक्सपोजर का चांसेस ज़्यादा है, तो हमें इसे कवर देना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो सक्सेस रेट जो है वो नहीं रहेगा और पेशेंट को पेन रहेगा। ठीक है, तो कोपिंग में हमने शॉर्ट कोपिंग में 2 to 3 mm तक की कोपिंग दी हमने, और यहाँ लॉन्ग के अंदर क्या रहता है, जो टूथ है वो 5 to 8 mm तक का रहता है, और उसके ऊपर हम लॉन्ग ऐसे एलिप्सॉइडल शेप की कोरोनल कोपिंग हम ऊपर की तरफ देते हैं। ठीक है, ये तो सारे जो हैं टूथ हैं, है ना, जिस पे टूथ सपोर्ट हमें
मिल रहा है और उन्हीं को हमें अबटमेंट के तौर पे लेना है। अब कई बार क्या होता है, हम अटैचमेंट्स देते हैं, है ना, दो दांतों के बीच में जो मतलब जो होता है उनके जो प्रोस्थेसिस और जो हमारी रिज रहती है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, अटैचमेंट्स देते हैं। तो अटैचमेंट्स जो हैं वो स्टड भी हो सकते हैं एंड मैग्नेट्स भी हो सकते हैं और बार भी हो सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट फर्दर 3 तरीके के हैं। स्टड है हमारा एक हमारा मैग्नेट है और एक हमारा है बार। ठीक है, अब हमें ये बात ध्यान रखनी है, स्टड के फर्दर 2 पार्ट हैं, मेल स्टड एंड फीमेल हाउसिंग। ठीक है, तो मेल स्टड जो है ये अटैच रहता है अबटमेंट पर जिसका हम सपोर्ट ले रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, ये जो है रिज के ऊपर है, तो ये हमने सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये हमारा मेल स्टड हो गया। ठीक है, मेल स्टड हो गया। एंड फीमेल हाउसिंग जो है ये ओवर डेंचर की सरफेस पे रहती है। ये फीमेल जो है, फीमेल हाउसिंग, तो हमेशा ध्यान रखना है फीमेल हाउसिंग आ रहा है मतलब वो प्रोस्थेसिस पे रहती है। या आप कई बार इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, फीमेल मोस्टली जो हैं वो जो हाउसवाइफ रहती हैं वो घर में रहती हैं, तो वो फीमेल जो है वो फीमेल हाउसिंग एंड मेल जो है वो स्टड है। ठीक है, जो अटैचमेंट सपोर्ट पे रहता है। और फीमेल जो रहती हैं वो हाउसिंग जो रहती है एम्बेडेड रहता है। तब जब हम इसके ऊपर जब ये प्रोसेसेस रखते हैं तो ये फिट हो जाता है, तो ये एक अटैचमेंट के तौर पे हम ओवर डेंचर में यूज लेते हैं। देन आते हैं हम मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट में क्या होता है, वन पोल जो होता है वो मैग्नेट का अटैचमेंट पर रहता है, अबटमेंट पर रहता है। तो ये हमारा अबटमेंट हो गया, तो ये वन पोल हमारा यहाँ रहा और दूसरा पोल जो है वो डेंचर बेस के ऊपर रहता है। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो टाइटली एक दूसरे से, मतलब इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं होता है बट फिर भी वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में क्रिएट करके और वहाँ पर वो जो है अटैचमेंट के तौर पे काम करते हैं। देन आते हैं हम बार टाइप। ठीक है, अटैचमेंट जो कि बार टाइप होता है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो दो हैं हमारे अबटमेंट जो कोपिंग वाले जो ये हैं हमारे, उनके बीच में हमने ऐसे ये बार जो है वो यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस मिला। तो टूथ सपोर्टेड में हमने देखा, एक तो हमने नॉन कोपिंग देखा, एक हमने कोपिंग देखा, एक हमने अटैचमेंट देखा। ठीक है, कोपिंग के अंदर फर्दर शॉर्ट और लॉन्ग है। ठीक है, और अटैचमेंट जो है वो हमारा स्टड, मैग्नेट और एक है हमारा बार। ठीक है, तो ये हमारे टूथ सपोर्टेड थे। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांट सपोर्टेड। अब इम्प्लांट सपोर्टेड में 2 तरीके के हैं, फुली इम्प्लांट सपोर्टेड एंड टिश्यू इम्प्लांट सपोर्टेड। तो इम्प्लांट सपोर्टेड में क्या होता है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये इम्प्लांट जो है ये हमारा जॉ बोन के अंदर इम्प्लांट हमने लगा दिया। मतलब ये जॉ बोन है, मतलब रिज पे है ये हमारा। ठीक है, रिज के ऊपर हमने इम्प्लांट लगा दिया। इसके ऊपर देखिए सेकंड पे ये बॉल हेड है या बॉल अबटमेंट है ना। बॉल ये सपोर्ट दे रहा है, मतलब यहाँ नेचुरल टीथ नहीं है हमारा, यहाँ हमारा इम्प्लांट है। इस इम्प्लांट के ऊपर देखिए ये बॉल अबटमेंट है। ठीक है, इस बॉल अबटमेंट के ऊपर ये प्लास्टिक की कैप आई है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लास्टिक की कैप है और ये है हमारा 4th नंबर पर मेटल हाउसिंग। ठीक है, मेटल हाउसिंग। ठीक है, ये जो मेटल हाउसिंग है ये हमारा प्रोस्थेसिस पे या फिर डेंचर पर रहता है। तो ये प्रोस्थेसिस या ओवर डेंचर पर रहता है। तो अब यहाँ पर अगर फुल इम्प्लांट रहे तब तो फुली इम्प्लांट, और इम्प्लांट अगर टिश्यूज के से थोड़ा सपोर्ट वगैरह ले और फिर रहे, मतलब पूरा ही इम्प्लांट है तब तो फुली इम्प्लांट सपोर्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये इनमें इतना डिटेल में नहीं लिखना है, पर आप अगर हाँ आप इस ओवर डेंचर के अंदर ये सारे फिगर्स वगैरह और ये सब अगर आप बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको फिगर वगैरह सब कुछ सिस्टमेटिक बनाना है, तभी आपको अच्छे से सारे ये मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ हमारा इम्प्लांट है,
उसके ऊपर बॉल अबटमेंट है, उसके ऊपर हमारा प्लास्टिक कैप है, उसके ऊपर मेटल हाउसिंग। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हाउसिंग जो रहती है वो फीमेल पार्ट रहता है और वो हमेशा प्रोस्थेसिस पे रहता है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जब फिट हो जाता है तो ये हमारा ओवर डेंचर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ओवर डेंचर जो है वो कन्वेंशनल डेंचर से थोड़ा